हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 2 के एडिशनल एक्सरसाइज में लास्ट क्लास में 2.22 तक कर लिए थे। अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2.23। बच्चों, यदि आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो तो YouTube पर हैशटैग ठाकुर सर सारे स्मॉल लेटर में टाइप करिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स मिल जाएंगे। वहां से कॉन्सेप्ट लेकर के फिर आप आराम से प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन में? एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड इन अ सर्किट अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट। एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन को चाहिए, क्या चाहिए? 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस चाहिए। 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस एट पीडी पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट, 1000 वोल्ट। एंड गिवन है, अवेलेबल है 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटेंस, बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारे गिवन है। एट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल टू हिम, ईच ऑफ व्हिच कैन विथस्टैंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 400 वोल्ट। Suggest a possible arrangement that requires the minimum number of capacitors। अब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं कैपेसिटर में, नहीं तो कैपेसिटर डैमेज हो जाते हैं। अब आइए बच्चों, सबसे पहले हमें ये लाना चाहिए, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस लाना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम लाएंगे? हमें पता है कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने पढ़ा था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 सब ऐड होते हैं। तो चलिए सपोज करते हैं कि ये जो हमारे पास में 400 मैक्सिमम वोल्टेज पर 1 माइक्रोफैराड की जो कैपेसिटर है, तो कितने कैपेसिटर को आप सीरीज में ज्वाइन करेंगे जिससे कि वोल्टेज 1000 वोल्ट हो जाए? तो इसके लिए लेट n कैपेसिटर्स, मतलब n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर इन सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए शॉर्ट में कॉम्बिनेशन को लिख दिया, शॉर्ट में सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर 1000 वोल्ट। अब n कैपेसिटर्स सीरीज में है 1000 वोल्ट। अब एक कैपेसिटर का मैक्सिमम वोल्टेज है 400। यदि 2 कैपेसिटर को सीरीज में ज्वाइन करा तो कितना होगा? 400 प्लस 400 यानी कि 2 इंटू 400। यदि 3 कैपेसिटर्स को आपने सीरीज में ज्वाइन करा तो वोल्टेज कितना होगा? 400 प्लस 400 प्लस 400 यानी 3 इंटू 400। तो यदि n कैपेसिटर को सीरीज में ज्वाइन किया तो कितना होगा वोल्टेज? n इंटू 400। तो n इंटू 400। अब टोटल वोल्टेज कितना है? 1000 वोल्ट। नाउ n इक्वल टू, सॉल्व कर दें इसको, तो 10/4 2.5। अब बच्चों 2.5 कैपेसिटर तो होगा नहीं, कैपेसिटर के पार्ट तो कर नहीं सकते हैं। तो फिर यदि 2 से ज्यादा आ रहा है तो समझ जाइए नेक्स्ट नंबर, होल नंबर हमें लेना है। तो नेक्स्ट होल नंबर हमारा क्या होगा? 3। यदि 2.1 भी हो गया तो 3 लेंगे, राउंडिंग ऑफ नहीं। 2 पॉइंट आगे नंबर यदि आ गया है तो ये सजेस्ट कर रहा है कि 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा हम 3 लेंगे, 3 लेंगे, 4 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसके आगे का नंबर आप पसंद करेंगे इक्वल टू 3। अब यहां पर कई बच्चे सोचेंगे कि 3 कैपेसिटर को सीरीज में यदि जोड़ देंगे तो 400 इंटू 3 1200 वोल्ट हो जाएगा। अब 1200 वोल्ट हो जाएगा तब तो फिर 1000 वोल्ट ही हमें चाहिए था। तो बच्चों ये है मैक्सिमम वोल्टेज 400। आप इससे कम वोल्टेज रख सकते हैं कैपेसिटर में, एंड सो 1000 वोल्ट आपको मिल सकता है। तो हमें पता चल गया सीरीज में 3 कैपेसिटर्स हैं। अब मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं। इस तरह से सीरीज में
ज्वाइन करा हमने 3 कैपेसिटर को, लेट अस सपोज पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच सबकी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड, और इसके पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 1000 वोल्ट। अब हमें वोल्टेज सेम रखना है 1000 वोल्ट रखना है, लेकिन कैपेसिटेंस को बढ़ा के 2 माइक्रोफराड पे ले जाना है। अब देखिए बच्चों, ये 3 का पहले इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच हम C1 बोल दे रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को, सीरीज में 1 बाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 फॉर्मूला आया है। तो 1 बाई 1 एक का, प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 and 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 कर दिया। Now LCM 1 plus 1 plus 1 3 and so C1 equal to हो गया 1 by 3 माइक्रोफराड। अब 1 रो का है 1 by 3 माइक्रोफराड, अब इसको बढ़ा के हमें 2 माइक्रोफराड पे ले जाना है। तो ऐसे ऐसे रोज को आप पैरेलल में ज्वाइन करिए, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, जैसे ये C1 है, ये कैपेसिटेंस टोटल है C1, अब एक और यदि पैरेलल में ज्वाइन कर दीजिएगा तो क्या होगा C1 प्लस C1 2C1। यदि इसी तरह के रो एक और पैरेलल में ज्वाइन कर दे तो क्या होगा C1 प्लस C1 प्लस C1 3C1। तो यदि हम सपोज कर लें m नंबर ऑफ रोज है पैरेलल में, तो F m रोज ईच ऑफ 3 कैपेसिटर्स, each of 3 कैपेसिटर्स, ये मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, इन सीरीज, मतलब ये जो सामने में है 3 कैपेसिटर, ठीक है, इफ m रोज ईच ऑफ 3 कैपेसिटर, मतलब ईच रो ऑफ 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर के ऐसे m नंबर ऑफ रोज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, शॉर्ट में कॉम्बिनेशन लिख दिया, फॉर 2 माइक्रोफराड, देन अब देखिए बच्चों, 1 रो का C1, 2 रो पैरेलल में तो 2C1, 3 रोज पैरेलल में 3C1, m रोज होगा पैरेलल में तो कितना होगा mC1 हो जाएंगे कैपेसिटेंस। तो फिर mC1 इक्वल टू 2 माइक्रोफराड 2। अब C1 आपको पता है 1 by 3, रख दीजिए C1 के जगह पर 1 by 3 इक्वल टू 2, एंड सो देखिए m इक्वल टू कितना आ गया 3 2 जा 6। अब नंबर ऑफ रोज ऐसे ऐसे 6 रोज बनाएंगे तो कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 माइक्रोफराड, और ईच रो में 3 कैपेसिटर्स जैसा कि है। तो फिर अब टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर क्या होगा हमारा, आराम से बता सकते हैं। 1 रो में कैपेसिटर की नंबर कितना है 3, तो 6 रोज में कितने होंगे, एंड सो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इक्वल टू हो गया 1 रो में 3, तो 6 रोज में कितना 18। अब इसी को यदि 12 के बोर्ड में आता है तो आप यहां पर अरेंजमेंट बताएंगे कैसे अरेंज किए हैं। तो कैसे अरेंज किया, तो आप बोलेंगे देयर शुड बी 6 rows in parallel and each row has 3 capacitors in series combination। ये बोर्ड में 12 बोर्ड में लिखिएगा। चलिए मैं दोनों बोला हूं आपको, देखते चलूंगा। 12 बोर्ड भी देखना है हमें और कंपटीशन भी, आईआईटी नीट भी देखना है, दोनों लेते चल रहे हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.24। देखिए 2.24 में क्या है, what is the area of plates of 2 farad parallel plate capacitor given that the separation between plate 0.5 centimeter। very simple question। C equal to कैपेसिटेंस में जो पढ़े हैं A एप्सिलॉन नॉट by D
अब आप कहेंगे सी नोट लगा दें, तो कोई जरूरी नहीं है, नोट लगा देंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो अंडरस्टूड होता है, फ्री स्पेस में काम कर रहे हैं हम लोग। नाउ हमें चाहिए ए, तो ए इक्वल टू निकाल सकते हैं सी इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नोट। सी की वैल्यू कितना है 2 फराड, 2 फराड। डी कितना है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 10 टू द पावर -2 मीटर। नाउ एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.854 नाउ इनटू 10 टू द पावर -12, या जो वैल्यू दिया रहे एग्जाम में वो आप यूज कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए थोड़ा, तो ये हो गया 1, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से डिवाइड लेंगे, ये अप्रॉक्स 113 10 टू द पावर 7 मीटर स्क्वायर ये दिख रहा है। आप चाहें तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें, 113 10 टू द पावर 7, 1 मीटर स्क्वायर इज 10 टू द पावर -6 किलोमीटर स्क्वायर। यदि कर दें तो ये हो जाएंगे हमारे 1130 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों, बहुत बड़ा हो गया एरिया किलोमीटर में, मतलब कैपेसिटर की जो प्लेट का एरिया होगा इतना बड़ा, नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। एंड सो हमेशा जो कैपेसिटेंस आप लेते हैं, कैपेसिटर जो बनाते हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस माइक्रो में, पिको में होता है। कैपेसिटेंस छोटा होगा तो एरिया भी कम लेना पड़ेगा प्लेट का। यही क्वेश्चन में कह रहा है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2.25। इसमें कॉम्बिनेशन दिख रहा है कैपेसिटर की 2.25। नाउ कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन है। नाउ जैसा कि दिख रहा है, एक कैपेसिटर ये है हमारा, नाउ इसके साथ में दूसरे कैपेसिटर इधर से लगे हैं, चाहे नाम लिखते चलते हैं। ये है C1, ये है C2, फिर ये है C3। अब यहाँ से ये ज्वाइंट है, कनेक्टेड है आपस में। फिर यहाँ से एक आया कैपेसिटर, ये है C4। नाउ फिर यहाँ से आगे, अब ये दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाइड है। अब ये वोल्टेज कितना है 300 वोल्ट प्लस माइनस 300 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ये अप्लाइड है यहाँ पे। चलिए बच्चों, अब ये जो 300 वोल्ट है इसको मैं V बोल दे रहा हूँ। V इक्वल टू 300 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है। नाउ अब C1 वैल्यूज क्या सब है। C1 की वैल्यू, C1 का वैल्यू है 100 पिकोफैराड, 100 पिकोफैराड। नाउ C2 का वैल्यू, C2 एंड C3 दोनों की वैल्यू 200, इसको एक जगह पे कर देते हैं, इक्वल टू 200 पिकोफैराड। एंड आगे C4 है 100, फिर C4 कैपेसिटर का 100 पिकोफैराड ये दे दिया गया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन है डिटरमिन द नहीं, पहला क्वेश्चन है ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, एंड सेकंड क्वेश्चन है डिटरमिन चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। चलिए बच्चों, इक्विवेलेंट निकालने के समय सबसे पहले तो जिस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट आपको निकालना है, पहले उस दोनों पॉइंट पे नाम लिखिए सबसे पहले। चलिए जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं, इस पॉइंट पर मैं लिखते रहा हूँ A, इस पॉइंट पर मैं लिखते रहा हूँ B, ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है, इस पॉइंट पर मैं लिख दे रहा हूं B। तो हमें A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। अब कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, जितने भी जंक्शंस हो, जंक्शंस मतलब जहां पे वायर्स कनेक्टेड होते हैं आपस में, जहां पर वायर जुड़े होते हैं उसको जंक्शन बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। उन सारे जंक्शन पर नेमिंग करिए। अब देखिए यहाँ पर 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं। अब एक बात बच्चों, यहीं से आप जानकारी ले लीजिए, यदि 2 पॉइंट के बीच में कोई सिस्टम नहीं हो तो उन दोनों पॉइंट का नाम सेम रखेंगे। तो ये हमने लिखा A। अब यहाँ से आया एक कैपेसिटर,
आया, यहाँ पर फिर वार की जंक्शन है, 1 वार 2 वार 3 वार की जंक्शन हो और कम से कम 3 वार, 3 वार 1 2 3 वार जहां पर जुड़े हो उसको जंक्शन समझेंगे। अब यहाँ पर मैं सी नहीं लिखकर डी लिख दे रहा हूं, डी हो गया, सारे जंक्शन पे नेमिंग हो गया। अब थोड़ी सी पहचानने के लिए, अब जैसे ये पाथ ए बी ए डी, ये भी पाथ ए डी हो जाएगा, तो पहचानने के लिए कुछ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ई लिख देता हूँ। अब एक पाथ हो गया हमारा ए ई डी, एक हो गया सीधा ए डी। चलिए अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आप पढ़े हैं, तो क्या देखा आपने कि सीरीज में सभी कैपेसिटर पे चार्ज सेम होते हैं, और पैरेलल में क्या देखा आपने, जब एक पॉइंट पे चार्ज बैटरी से आता है तो वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का बंटवारा होता है डिफरेंट पाथ में। तो यदि डिफरेंट पाथ में चार्ज जाते नजर आ जाए, फील हो जाए, तो समझ जाइए पैरेलल में कॉम्बिनेशन है। तो देखिए यहां से बैटरी जब देगा चार्ज पॉइंट ए पर, तो कुछ चार्ज जाएंगे इधर, कुछ जाएंगे इधर, तो चार्ज का देखिए बंटवारा हो रहा है 2 पाथ में। एंड सो ये पाथ और ये पाथ आपका पैरेलल में है, लेकिन जो चार्ज जाएगा C3 में वही चार्ज जाएगा C2 में, क्योंकि ये दोनों जो है कंटिन्यूअस है। तो एक से, जैसा सीरीज में पढ़े थे कि एक पे जब चार्ज आता है तो ड्यू टू इंडक्शन दूसरे पे चार्ज आ जाते हैं, तो वन लाइन में है तो वन लाइन में तो सीरीज होगा। तो फिर अब जहां पर ज्यादा कैपेसिटर हो पहले वहां पर इक्विवेलेंट निकालिए, क्योंकि इक्विवेलेंट तो एक होता है, इसलिए ज्यादा कैपेसिटर के नंबर को कम करते हैं, इक्विवेलेंट निकलता है। तो देखिए ए और डी पॉइंट के बीच में 2 कैपेसिटर है, तो पहले हम इसका इक्विवेलेंट ले लेते हैं। तो नाउ बिटवीन ए एंड डी, बिटवीन ए एंड डी, अब ये C2 C3 है सीरीज में, तो मैं इसको C डैश कर दे रहा हूं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कर दिया C डैश, 1/C डैश इक्वल टू 1/C2। अब मैं वैल्यू रख दे रहा हूं, C2 कितना है 200 प्लस 1/C3, 1/C3, अब C3 कितना है 200। नाउ यहां से एलसीएम हो गया हमारा कितना 200, 1 + 1 हो गया 2, 2 से ये कैंसिल 100, एंड सो C डैश इक्वल टू आ गया 100 पिको फैराड। अब देखिए बच्चों ए और डी के बीच में, अब ये हमारा क्या है C डैश, अब ए और डी के बीच में इधर से देखिए C1, तो ए डी के बीच C डैश और फिर ए डी के बीच C1, 2 पॉइंट के बीच पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड सो फिर ए और डी के बीच फिर हम ले रहे हैं बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच फिर से हम ले रहे हैं। अब C1 और C डैश जो है पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी इसको मैं C डबल डैश कर रहा हूं, टोटल कैपेसिटेंस, तो C डैश एंड प्लस C1, तो C डैश इक्वल टू C डैश प्लस C1। अब देखिए C डैश कितना है 100 और C1 कितना है 100, तो 100 प्लस 100 ये हो गया हमारा 200 पिको फैराड। अब ए और डी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस आपका आ चुका है इतना। अब मैं थोड़ी सी फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूं, पॉइंट ए, इधर से ये हो गया ए और डी के बीच, ए और डी के बीच में ये है डी, इनके बीच में ये हो गया C डबल डैश कैपेसिटेंस, फिर डी से आगे बी, इस बीच में ये आ गया आपको ये पॉइंट बी। नाउ इस ये है C4। अब देखिए जरा यहाँ पे यदि चार्ज देता है बैटरी, प्लस माइनस बैटरी का यदि चार्ज देता है बैटरी यहाँ पे, तो क्या होगा, चार्ज ऐसे दोनों में जाएंगे, सेम चार्ज, एंड सो सीरीज में हो गया ये दोनों, तो C डबल डैश एंड C4 आर इन सीरीज। तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैं CE बोल दे रहा हूं इसको, दिस इक्वल टू 1/C डबल डैश 200 प्लस 1/C4, C4 कितना है हमारा 100। नाउ इसको सॉल्व करिए, एलसीएम हो गया 200, 1 प्लस 2 3 हो गए, एंड सो CE इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 200/3 इक्वल टू हो गया 3 6 जा फिर 6 6 6 हो रहा है, चलिए 6 या 7 भी लिख सकते हैं,
यूनिट पिको फैराड। ये निकल गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हमसे मांगा गया है चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपको बताया था जिस समय कॉम्बिनेशन का काम कर रहे थे कैपेसिटर पर, सिर्फ एक फॉर्मूला लगा दीजिए, C इक्वल टू क्यू बाई वी। ये फॉर्मूला लगा देंगे, अपने आप कैपेसिटर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ईच कैपेसिटर पे लगा दीजिए इस फॉर्मूला को। लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं कहूंगा कि जिस जगह पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो उस जगह पर पहले लगाइए ये फॉर्मूला, तो फिर इसमें टाइम की बहुत बचत हो जाएगा आपको। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम है ए और बी के बीच। अब ए और बी पॉइंट के बीच, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, चलिए थोड़ा सा मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं। आप भी यदि बोर्ड एग्जाम में है तो मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच, ए और बी पॉइंट के बीच में ये हमने काम करा है। तो हमें कैपेसिटेंस मालूम है कितना, CE लगा दीजिए, फॉर्मूला लगा दिया CE, C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब मैं सब में लगा देता हूं E सबस्क्रिप्ट पहचानने के लिए। इसके लिए हमने लगाया इक्वेशन C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब CE मालूम है आपको कितना, 200/3। QE मालूम है, नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। नाउ VE मालूम है, यस, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस ए और बी के बीच जो है ये हमारा है CE। और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, 300 वोल्ट। एंड सो ये हो गया 300, सॉल्व कर दें जरा, ये हो गया 100। तो फिर यहां से निकल गया QE इक्वल टू 2 into 10⁴ यूनिट पिको कूलम। नहीं कूलम में चाहिए तो कन्वर्ट कर दीजिएगा, आंसर देखना हो यदि तो। अब जैसा कि आप पढ़े हैं इस सीरीज में सब में चार्ज सेम होता है, जो इक्विवेलेंट के पास में चार्ज होगा वहीं इन दोनों के पास भी होगा। तो जैसे ही चार्ज निकले तो तुरंत वहां पर लिख लीजिए सेम ऑन C" एंड C4। अब देखिए C4 का चार्ज मिल गया है। अब C4 का हम निकाल लेते हैं पहले पोटेंशियल, फिर आगे बढ़ेंगे। तो C4 के लिए लगाया फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब C4 कर देता हूं, चार्ज Q4 कर देता हूं, V को V4 कर देता हूं। बस सिंबल डाल दीजिए, सबस्क्रिप्ट डाल दीजिए ताकि पहचानने में ठीक रहेगा। अब C4 देखिए मालूम है 100, यस मालूम है। Q4 नहीं मालूम है, हाँ मालूम है, Q4 मालूम है, 2 into 10⁴ V4 देखिए निकल गया यहां से, 1 2 0 हटाइए, यहां पर हो गया 10⁻²। एंड सो V4 इक्वल टू निकल गया 2 into 100 यानी कि 200 वोल्ट। तो C4 का पोटेंशियल निकल गया। मैं एक जगह पे चार्ज को भी लिख दे रहा हूं ताकि आंसर देखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। C4 का चार्ज कितना है, 2 into 10⁴ पिको कूलम। चलिए C4 का हमारा काम हो गया। अब C" पर फिर फार्मूला लगाइए, सेम फार्मूला इसको लगाइए C" पर। अब तो C" के लिए यदि हम लगाते हैं फार्मूला तो C" के लिए लिखते हैं C इक्वल टू क्यू बाई वी। C". नाउ चार्ज को कर देता हूं Q", V को कर देता हूं V". C" हमको मालूम है क्या, यस मालूम है 200, जो मालूम है खाली उसको रखते जाइए। 200 Q" मालूम है, C" में चार्ज Q" ये मालूम है, 2 into 10⁴ ये हो गया अपॉन V". अब देखिए यहां से V" आपको निकल रहा है, ये हो गया 100 00 कैंसल, 2 से 2 कैंसल कर दें। एंड सो देयरफॉर V" इक्वल टू हो गया 100 वोल्ट। अब देखिए जो ही पोटेंशियल डिफरेंस आवे तो तुरंत वहां पर जांच करिए क्या कोई यहां पैरेलल में है, ठीक है। तो देखिए C" जो है A और B के बीच, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये है C' हमारा और ये है C1, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है C". एंड सो वोल्टेज इन दोनों में होंगे सेम। तो यहीं पर ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या, सेम
इन सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम इन किसके किसके, सी डैश एंड C1, इनके पोटेंशियल डिफरेंस सेम, क्योंकि ये पैरेलल में है। अब देखिए C1 के लिए क्लियर हमें आ गया पोटेंशियल, तो C1 के लिए पहले यूज कर लीजिए फॉर्मूला। तो C इक्वल टू Q बाई V 1 1 1। C1 की वैल्यू देखिए कितना है, C1 की वैल्यू 100 है, तो फिर ये हो गया 100। Q1 चार्ज मालूम है C1 में, नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए। Q1 वोल्टेज मालूम है C1 का, यस 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, तो ये वहां से निकल गया हमें Q1 इक्वल टू 10 टू द पावर 4 पिको कूलम। अब मैं यहीं बगल में वोल्टेज भी लिख देता हूं ताकि आंसर दिखाई पड़ेगा। तो V1 C1 का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट। चलिए बच्चों C1 का काम हो गया, C4 का काम हो गया। अब हम आते हैं C2 C3 के लिए। तब C डबल डैश पर लगाइए फॉर्मूला, जितने कैपेसिटर है सब पर, जितना कैपेसिटेंस बीच बीच में आया है सब पे लगा दीजिए खाली C इक्वल टू Q बाई V, अकेला फॉर्मूला डालते जाइए। नाउ C2 के लिए लगाते हैं फॉर्मूला, तो C इक्वल टू Q बाई V लिखा, ठीक है। नहीं पहले C डैश के लिए, C डैश के लिए पहले, C डैश के लिए तो Q डैश V डैश कर दें। C डैश की वैल्यू चेक करिए कितना है, 100। Q डैश मालूम है, नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। V डैश यानी कि C डैश का पोटेंशियल डिफरेंस, जो C डैश है इसका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है 100, तो यहां से निकल गया आपको Q डैश इक्वल टू 100 इंटू 100 10 टू द पावर 4 पिको कूलम। और अब जरा देखिए कि जब चार्ज निकल गया C डैश में, तो C डैश में जब चार्ज निकल गया तो यही चार्ज होंगे C2 में C3 में, क्योंकि C2 C3 का ये इक्विवेलेंट है सीरीज में, तो सीरीज में तो चार्ज तो सेम हो गया, तो ये मिल गया आपको C2 C3 में चार्ज मिल गया है। तो फिर मेंशन कर दें यहाँ पर हम कि सेम इन C2 एंड C3, जो चार्ज आया है दिस चार्ज इज सेम ऑन C2 एंड C3। अब C2 C3 पर डालते हैं, C इक्वल टू Q बाई V। C2 के लिए 2 सब्सक्रिप्ट डाला, C2 कैपेसिटेंस कितना है 200। नाउ चार्ज कितना C2 के पास में 10 टू द पावर 4। V2 पोटेंशियल डिफरेंस कितना, नाउ 1 0 2 0 से ये हो गया 100, 2 0 यानी 100 कैंसिल, तो इधर से हो जाएंगे 2 से डिवाइड करें 50, यानी कि V2 इक्वल टू 100 बाई 2 इक्वल टू हो गया 50 वोल्ट। फिर इसी तरह से C3 पर डालिए फॉर्मूला, C इक्वल टू Q बाई V 3 नाउ C3 कितना, C3 है 200 पिको फैराड। Q3 C3 में चार्ज कितना 10 टू द पावर 4 एंड V3 नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, तो V3 इक्वल टू V3 यानी कि कैपेसिटर थर्ड की पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 10 टू द पावर 4, फिर इसको सॉल्व करें 100 यानी कि 50 वोल्ट। अब मैं V2 के बगल में चार्ज लिख देता हूं, Q2 इक्वल टू Q2 में C2 में चार्ज कितना 10 टू द पावर 4 पिको कूलम, ठीक है, 10 टू द पावर 4 पिको कूलम। इसके बगल में भी मैं चार्ज लिख देता हूं, Q3 कैपेसिटर 3 में चार्ज 10 टू द पावर 4 पिको कूलम। चलिए बच्चों, इस तरह से कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम कभी आवे मजे से इसको सॉल्व करिएगा, जैसे सिखा दिया हूं। ईच कैपेसिटर पर ये फॉर्मूला डालिएगा, अपने आप फटाफट सॉल्व हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो। तब है कि अब आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़िएगा, थर्ड चैप्टर में पढ़ाऊंगा जब, तो किरचॉफ्स लॉ से आपको और आसान तरीका बता दूंगा चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2.26 क्या है क्वेश्चन, द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एरिया each 90 centimeter square each and
each end are separated by 2.5 millimeter. The capacitor is charged by connecting to 400 volt supply. How much electrostatic energy is stored by capacitor? अब बच्चों जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़े हैं, जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर C हाफ C का फॉर्मूला रख दीजिए, A एप्सिलॉन नोट बाई डी एंड इनटू V स्क्वायर रख दीजिए सबका वैल्यू। ये पार्ट A हो गया। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया कैपेसिटर का। अब U लिखते आ रहे हैं, कैपिटल U लिखते आ रहे हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को, पार्ट A। नाउ रखते हैं वैल्यू हाफ। A कितना है? A है हमारा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 90 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रखते हैं 8.854 10 टू द पावर -12 नाउ अपॉन डी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ये दिया है आपको 2.5 मिलीमीटर, 2.5 10 टू द पावर -3 मीटर। एंड कैपेसिटर चार्ज बाई 400 वोल्ट सप्लाई, 400 वोल्ट की सप्लाई है, तो फिर वी स्क्वायर यानी 400 का स्क्वायर कर दीजिए। नाउ अब इसको सॉल्व करना होगा हमें, चलिए थोड़ा सा हम आपको सॉल्व करते हैं यहाँ से। जैसे डेसिमल को क्लियर करें, यदि यहाँ से क्लियर करें डेसिमल को, यहाँ से क्लियर किया डेसिमल, नीचे 10 टू द पावर 3, यहाँ से डेसिमल क्लियर किया 10 ऊपर आ गया। नाउ यदि इसको सॉल्व करें हम, 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर +3 कैंसिल हो गया हमारा। यदि 5 से इसको सॉल्व करें तो 5 5 जा हो गया, 5 से ये हो गया 18 हो गया। ना उसी तरह से सोल्यूशन तो आप कर लीजिएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ से 2 से ये 2 कट गए। नाउ अब जो बच गया है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 2.55 इंटू 10 की पावर -6 10 टू द पावर -6 जूल। यहाँ से स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। नाउ पार्ट बी में क्या है? We may view this energy as stored in electrostatic field between the plates and obtain energy per unit volume। कह रहा है कि जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के जो स्पेस है, इस स्पेस में आपको समझिए एनर्जी स्टोर है। प्लेट का एरिया A और डिस्टेंस D, इसके अंदर में एनर्जी स्टोर है। अब चार्ज इस पर मैं प्लस, चार्ज इस पर माइनस दिखा देता हूँ, ठीक है, +Q -Q दिखा दिया। अब हमें चाहिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो पहले इसका वॉल्यूम पता लगा लीजिए। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होगा? प्लेट एरिया A इंटू थिकनेस, प्लेट एरिया A इंटू थिकनेस, ये हो गया स्पेस की वॉल्यूम। नाउ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल u बोला है, प्रॉब्लम में सिंबल दे दिया है तो आप उसी सिंबल को यूज करेंगे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या? एनर्जी कैपिटल U बाय वॉल्यूम AD। नाउ दिस इक्वल टू, अब एनर्जी देखिए आपको निकला हुआ है 2.55 10 टू द पावर -6। ए प्लेट का एरिया कितना है? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। एंड डी सेपरेशन कितना था? 2.5 mm, 2.5 mm है, 10 टू द पावर -3 मीटर कर दीजिए। अब इसको जरा सॉल्व करें, हम लोग सॉल्व करें तो जैसा कि देख रहे हैं 10 टू द पावर 6 से इसको हटा दें, 10 टू द पावर 4 और ये ले जाइए ऊपर, तो एक 10 बचेगा, एक 10 बचेंगे क्योंकि 2 इसमें से कैंसिल हो गया। नाउ एक 10 इससे ये भी कैंसिल हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, दिस इक्वल टू 0.113 जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करिए, ठीक है, फिर यहाँ से इसको सॉल्व करिए, बिल्कुल ये आ जाएगा वो 0.113 जूल पर मीटर क्यूब। अब ये हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी जिस समय हमने कॉन्सेप्ट वाली क्लास
दिया था आपको, उस समय हमने निकाल के भी दिखाया था इसका फार्मूला स्मॉल यू का। तो अच्छा आगे बोल रहा है, प्रॉब्लम बोल भी रहा है, यस हेंस अराइव ए रिलेशन बिटवीन यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा चलिए, तो इसमें मैग्नेटिक इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखें कैपेसिटर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। अब दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को कुछ जूम कर लीजिए। इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी है बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस को भी ले लीजिए। अब पोटेंशियल एनर्जी U हाफ सी भी स्क्वायर जो भी लिखे हैं, ऐसे तो ये निकाल चुके हैं हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में, फिर भी चलिए मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। हाफ सी के जगह A एप्सिलॉन नोट बाई D, ये C हो गया, इनटू V स्क्वायर। वॉल्यूम वॉल्यूम जैसा कि निकाले हैं इनसाइड कैपेसिटर वॉल्यूम इज A इंटू D। अब डिवाइड कर दीजिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं इसको। दिस इक्वल टू एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर अपॉन वॉल्यूम कर दीजिए। नाउ दिस इज हाफ A एप्सिलॉन नोट बाय D V स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम AD। अब देखिए A से A कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज हाफ एप्सिलॉन नोट, V और D को एक जगह कर दें तो V बाई D, और बच्चों आपको याद होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एंड सो दिस इज हाफ एप्सिलॉन नोट इनटू E स्क्वायर। अब ये तो हम लोग निकाले थे, फिर भी ये दोबारा से निकाल दिया हूँ। इस आपको 12वीं के बोर्ड में ये आता रहता है निकालने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और साथ में एक बात और यहीं पर आप गौर कर लीजिए कि इसमें कैपेसिटर का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब फाइनली क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है और परमिटिविटी है, तो बस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इस फार्मूला को लगा सकते हैं और एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जनरल फार्मूला आ गया है हाफ एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2.27 में बोला गया है अ 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। कैपेसिटर को चार्ज किया गया, कैपेसिटर C1 वैल्यू है कितना 4 माइक्रोफैराड, 4 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड। एनर्जी जब भी निकालना हो तो SI में निकाल लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस जितने पोटेंशियल पर चार्ज किया वही कैपेसिटर के पास होते हैं पोटेंशियल 200 वोल्ट and current is then disconnected from supply and is connected to another uncharged 2 microfarad capacitor। दूसरा कैपेसिटर जो है वो है 2 10 टू द पावर -6 फैराड का, और इसकी जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस है 0, V2 0, C2 कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस है 0। अब हमसे कहा क्या रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज में लॉस ऑफ एनर्जी, मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में पूरा हमने शो कर दिया हुआ है आपको। तो फिर लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यदि किन्हीं को दिक्कत हो तो कैपेसिटर की जो शेयरिंग ऑफ चार्ज वाली लेक्चर है आप उसमें देखिए, आपको ये पूरा डेरिवेशन मिलेगा इसका। नाउ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज C1 C2, C1 है 4 10 टू द पावर -6, C2 है हमारा 2, C2 है 2 10 टू द पावर -6 हाफ, ये हाफ रह गया। C1 C2 अपॉन नीचे C1 प्लस C2। अब इन दोनों को ऐड करिए तो 4 प्लस 2 6 हो जाएंगे, 10 टू द पावर -6 दोनों को ऐड करा, 10 पावर -6 कॉमन निकाल करके ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 2 6 हो जाएंगे, 10 पावर -6। नाउ V1 कितना है 200 माइनस V2 कितना है 0,
अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। नाउ बहुत आराम से सॉल्यूशन दिख रहा है, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ 10⁻⁻6 से ये कैंसिल हो गए, बच गया हमारे पास में कितना, इसको भी 2 से सॉल्व कर दें। 2 ये हो गया 3, 200 का स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, मल्टीप्लाई करिए इससे, देन लॉस ऑफ एनर्जी, दिस इज 2.67, दिस इज 2.67 into 10⁻⁻2 जूल। थोड़ा इसको कैलकुलेट कर दीजिए। यस ठीक है, ठीक है, गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज 2.28 में, चलिए ये भी हमने कंसेप्ट के लेक्चर में पूरा दिया हुआ है, करवा दिया हुआ है, फिर भी दोबारा से इसको हम कर रहे हैं, बट आप जरूर कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर आप देखिए, करिए। कोई कैपेसिटर है, अब ये कैपेसिटर है, एक पे चार्ज प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू। अब कैपिटल क्यू बोला है तो कैपिटल क्यू ही लेंगे हम चार्ज, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे सिलेबस में है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें लेना है। नाउ अब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कैपेसिटर पर, सेपरेशन, इसको डी बोल लीजिए, प्लेट की सेपरेशन, दोनों प्लेट के बीच सेपरेशन डी, ईच प्लेट का एरिया ए, जैसा लेते आ रहे हैं। अब इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख करके देख सकते हैं, बट हमसे जो कहा गया है इसमें, सो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ क्यू ई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई को शो करते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा, उस पे फोर्स राइट वर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन प्लस 1 चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा लिया हमने। अब देखिए फोर्स की बात है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये एफ एफ, दोनों के बीच जो अट्रैक्शन का फोर्स लगा, एक ने दूसरे को, दूसरे ने पहले को जो अट्रैक्ट किया, दिस फोर्स इज एफ। अब हमें फोर्स निकालना है, तो बेस्ट तरीका यहां पर होता है, कोई भी प्लेट को डिस्प्लेस करिए, डिस्प्लेस करके वर्क डन निकाल लीजिए, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। तो चलिए हम इसका कुछ नेमिंग भी कर दे रहे हैं, प्लेट एक्स, प्लेट वाई। अब प्लेट वाई को मैं शिफ्ट कर रहा हूं इधर, प्लेट वाई को हमने थोड़ा शिफ्ट कर दिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने इधर के तरफ dx कर दिया, y डैश पोजीशन पे ला दिया हमने। अब लाने के लिए फोर्स कितना लगाएंगे? तो जब भी डिस्प्लेसमेंट आप स्मॉल करते हैं तो बच्चों ध्यान रखिएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने के समय धीरे धीरे प्लेट को चलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यदि झटका से चलाया कभी तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल नहीं, ऑटोमेटिक लार्ज होता है प्रैक्टिकली। एंड सो धीरे धीरे चलाने का मतलब, स्लोली चलाने का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी से आप चला रहे हैं। एंड सो एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए वन साइड फोर्स इक्वल टू अपोजिट साइड फोर्स। जो एजेंट, जो इंसान प्लेट को ले गया है खींच के इधर, डिस्प्लेसमेंट dx कराया है, वो फोर्स लगावेगा F, क्योंकि स्लोली चलावेगा तभी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होता है। नाउ स्लो मोशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो चलिए बच्चों वर्क निकाल लेते हैं। तो वर्क डन, वर्क डन या स्मॉल वर्क डन भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, स्मॉल वर्क डन dw in small displacement, in small displacement dx in plate y, in plate y. Now dw equal to force of agent into displacement, जिधर force उधर displacement, and so work Fs cos 0 डिग्री पॉजिटिव वर्क। अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, क्योंकि एजेंट का वर्क तो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड सो कितना इंक्रीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। तो इनिशियली जब एक्स वाई प्लेट डी डिस्टेंस से सेपरेट है, इनिशियली इट्स पोटेंशियल एनर्जी यू आई कर देता हूं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ क्यू स्क्वायर, सी का वैल्यू रखिए ए एप्सिलॉन नोट बाई डी, तो डी चला जाएगा न्यूमरेटर में। नाउ फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी
जब वाई प्लेट को खिसका के वाई डैश पे ला दिए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF इक्वल टू हाफ चार्ज क्यू स्क्वायर। कैपेसिटेंस को मैं C डैश बोल देता हूं, हाफ क्यू स्क्वायर बाई C। नाउ दिस इज हाफ क्यू स्क्वायर। अब C डैश की वैल्यू रखते हैं A एप्सिलॉन नोट, नीचे अब डिस्टेंस जो लेंगे कितना होगा D प्लस डी एक्स, A एप्सिलॉन नोट बाई D प्लस डी एक्स डिस्टेंस। अब ये देखिए जाएगा ऊपर, C का हमने फॉर्मूला लिखा है A एप्सिलॉन नोट अपॉन D प्लस डी एक्स, डिस्टेंस अब प्लेट के बीच में D प्लस डी एक्स है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नोट। अब ये D प्लस डी एक्स गया न्यूमरेटर में, D प्लस डी एक्स। नाउ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज या कहिए राइज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं डेल्टा U बोल दे रहा हूं या DU भी बोल सकते हैं, DU डेल्टा U। चलिए इसमें D लगा हुआ है, मैं इसको D ही बोल देता हूं, DU इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी DU। नाउ दिस इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब कॉमन लेते हैं तो दोनों में जैसा कि देख रहे हैं हाफ कॉमन है, क्यू स्क्वायर कॉमन है, नीचे A एप्सिलॉन नोट कॉमन है। अब बचेगा क्या D प्लस डी एक्स माइनस D से D कैंसल, dx। नाउ देयरफॉर अब वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को इक्वल कर दीजिए तो F dx इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नोट dx। नाउ dx से dx कैंसल हो जाएंगे तो फिर निकल गया F इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नोट। अब बच्चों प्रूफ में तो वही लाना होता है जो हमसे कहा गया है, तो इसमें हमें E लाना है। E लाने के लिए जैसा कैपेसिटर में पढ़े हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होता है E, तो फिर इसको यहां पर मैं लिख रहा हूं F इक्वल टू हाफ कैपिटल Q, एक Q को छोड़ दिया, इनटू Q अपॉन A, ठीक है, 1Q, दूसरा Q को A के साथ कर दिया, इनटू एप्सिलॉन नोट नीचे है 1 बाई एप्सिलॉन नोट। अब देखिए क्या आ गया, हाफ Q बाई A इज सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब गॉसेस लॉ से पढ़े हैं कि कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं हाफ Q इनटू E हो गया। अब बच्चों यही हमें लाना था, ऐसे तो हम लोगों ने कंसेप्ट क्लास में भी इसको निकाल लिए हुए हैं, चलिए दोबारा हो गया। अब इसमें कह रहा है एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फैक्टर हाफ। एक्चुअली कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर तो है नहीं, एंड सो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन जो है ये अंदर की जो फील्ड है और बाहर जो फील्ड नहीं है, जिस वजह से एवरेज जो फोर्स लिए गए हैं ये एवरेज फोर्स लिया गया है, जिस वजह से यहां पर आया है हाफ का। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे। अब जैसा कि मैं देख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2.29 स्फेरिकल कैपेसिटर है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस का मतलब होता है सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, जो आपके नीट है उसमें नहीं है। सिमिलरली 230 ये भी स्फेरिकल कैपेसिटर है, नॉट इन सिलेबस। आगे बढ़ते हैं 2.32 सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये भी नहीं है अपने सिलेबस के अंदर। अब 2.33 पर आइए। 2.33 क्या है इसमें? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन्ड विथ वोल्टेज रेटिंग 1 किलोवोल्ट। कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहे हैं, उसकी वोल्टेज रेटिंग 1 किलोवोल्ट 1000 वोल्ट रखना है, इतना वोल्ट कैपेसिटर का होना चाहिए। यूजिंग मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 का मटेरियल यूज किया गया। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अबाउट 10 पावर 7 वोल्ट पर मीटर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी दे दिया गया। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है
डाई इलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर, वहां पर हम लोग डिस्कस किए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है, कंसेप्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये दिया गया है 10 to the power 7, 10 to the power 7 वोल्ट पर मीटर, मतलब कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यदि अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक आपका कंडक्टर की तरह बिहेव कर देगा, एंड सो चार्ज का लीकेज होने लगेंगे, लीकेज ऑफ चार्ज होने लगेंगे। तो ये पढ़े हैं हम लोग लेक्चर के दरमियान। नाउ आगे बढ़ रहा है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन, वही जो मैं बोला हूं अभी वही एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होते हैं जिससे क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर जैसा बर्ताव करने लगता है। नाउ फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सीड से 10%। अब देखिए कह रहा है सेफ्टी के लिए, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से बचाने के लिए 10% किसका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो फिर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E is 10%, 10 by 100, 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो फिर ये हो गया कितना, इक्वल टू 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। ये सेफ रहेगा, इससे इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा डाइलेक्ट्रिक में, तो डाइलेक्ट्रिक आपका इंसुलेटर बना रहेगा। अब हमसे डिमांड क्या है आगे डिमांड है व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ प्लेट इज रिक्वायर्ड टू हैव कैपेसिटेंस 50 पिकोफैराड। सी बता रहा है 50 10 to the power -12 फैराड के लिए प्लेट एरिया कितना रखेंगे। अब देखिए बच्चों, सी का फॉर्मूला जो है सी इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब हमें चाहिए ए, तो फिर देयरफॉर ए इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू डी, सी इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब इसमें हमें सी मालूम है, यस, डी नहीं मालूम है, एप्सिलॉन नोट मालूम है, तो ठीक है डी का पता लगा लीजिए। और अब मैं फाइनली लास्ट कर रहा हूं प्रॉब्लम को। तो किसी भी प्रॉब्लम में क्या फाइंड करना है उसको आप लिख लिया करिए, फिर उसमें देखिए कौन सी टर्म की जरूरत है उसको निकालिए, तो आपको प्रॉब्लम बहुत इजी लगेगा। ठीक है, ये सबसे इजी तरीका होता है कि जो फाइंड करना है पहले उसका इक्वेशन तैयार करिए, उसी में जो कुछ फाइंड करना हो उसको फाइंड करिए, तो बहुत इजी ढंग से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। चलिए तब हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से, पोटेंशियल ग्रेडियंट ले लीजिए जैसा कि पढ़े हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V बाई डी, कैपेसिटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखिए यहाँ से D निकल गया हमारा, V अपॉन E। नाउ V कितना है 1000, E कितना है हमारा 10 to the power 6, तो फिर ये 3 into 3 हटा दें, 10 to the power 3, 10 to the power -3 मीटर। अब इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए सारे वैल्यूज को। नाउ इक्वेशन 1 से बाय इक्वेशन 1 ए इक्वल टू सी का वैल्यू 50 इंटू 10 to the power -12, डी हमारा आ गया 10 to the power -3 अपॉन, ठीक है, डी सी डी हो गया अपॉन एप्सिलॉन नोट 8.854 10 to the power -12। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यदि हम डेसिमल हटावें तो 10 to the power 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है। नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 1.9 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों ये निकल गया, नहीं यदि सेंटीमीटर स्क्वायर में आप इसको करना चाहें तो भी कर सकते हैं, तो फिर ये 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों अब सारे प्रॉब्लम हो गए हमारे इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट हम लोग एससी वर्मा की बुक करेंगे और साथ में अब जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।